नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पर। दोस्तों मैं हूँ पीयूष द्विवेदी और आज मैं लेके आया हूँ फिर से आपका वही चलता फिरता टॉपिक जिसका नाम है यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड TG2 के लिए कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों बिना देरी किए हुए बात करते हैं इन क्वेश्चन पर। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला हुआ है 27/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। दोस्तों बिना देरी किए हुए फिर से बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस पर। डेटा प्रसंस्करण क्षमता डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम दिखाता है? पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी। विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर। किसी वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव एज से क्या कर सकते हैं? वर्तमान में खुली हुई फाइल को किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं या दोनों कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित में से फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हुए ऑडियो फाइल का क्या ऑडियो फाइल के लिए किया जा सकता है, मतलब .mp3। किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल। निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? फ्लोर 34/5 30। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जा सकता है? ओपन। वर्ड प्रोसेसर में टेबल के डैश में डेटा दर्ज किया जाता है सेल में। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। किसी चार्ट में डैश डेटा पॉइंट का संग्रह और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या मौजूद स्तंभ में मौजूद डेटा का संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। डेटा सीरीज। यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित का प्रयोग करना सबसे अच्छा रहेगा। टेबल का। कौन सा कथन सही है या सही है? एनिमेशन को केवल MS पावर पॉइंट प्रस्तुति के चयनित स्लाइड ऑब्जेक्ट्स पर लागू किया जा सकता है। सही बात है। स्लाइड शार्टर MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है। ये भी सही है, दोनों ही सही है। प्रेजेंटेशन की खूबसूरती रंग रूप बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12-15 बुलेट पॉइंट का उपयोग कर दें। ठीक है दोस्तों। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रिंट किए जाने वाले पेज का चयन करके Ctrl+P एक शॉर्टकट है। गलत है। पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका है दोस्तों, पिछली वीडियो में है, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है, डॉक्यूमेंट के सभी स्थानों पर तमिलनाडु से बदलना है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल पर यही कमांड चूज करना पड़ेगा। किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी वर्कशीट में डेटा के लिए मूल स्टोरेज यूनिट का एक आयताकार सेल है जिसे ग्रिड पैटर्न पर व्यवस्थित किया जाता है। ये गलत है। निम्नलिखित में से किससे खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जाता है? Ctrl+S से, यानी कि सेव किया जाता है। सहेजा मतलब सेव किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी के लोगो उपयोग करने के लिए क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। कंप्यूटर के किसी पीढ़ी में इसकी पृथक्कृत यानी कि विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया जा सकता है तीसरी पीढ़ी में। IC का। ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? स्टाइल। लाइनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लाइनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है? यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट प्रबंध करना। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं। इसमें से क्या गलत है या क्या नहीं होगा, ये अधिकतर आपको फंसा देते हैं।
हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इंटरनेट के में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा रहा है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ये गलत है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्प्रेडशीट में सम फार्मूले का सही उपयोग है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में एक खुल नहीं पाया था, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहा होगा पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा इसको। इक्वल टू सम A1 A2 अपॉन A3, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे कि 345 अपॉन 67 दर्ज की जाती है तो इस प्रकार अलाइन किया जाता है, राइट अलाइन। SEO का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। विंडोज OS का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए डैश में से प्रिंटर आइकन का क्लिक करें कंट्रोल पैनल से। दोस्तों ये क्वेश्चन खुल नहीं पाया है। यदि सेल A2 की सामग्री बदली जाती है तो इस सेल A3 पर परिणाम भी बदलेगा। दोस्तों ये पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन रहा है, आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये शायद स्टार्ट में ही मिलेगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? उबंटू। उबंटू एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से डैश के कार्य को छुपाता है, हार्डवेयर। स्प्रेडशीट के किसी सेल में लेबल दक्षिण पूर्व है और यह बोल्ड फॉर्मेट में है। निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट से हटाकर सामान्य मोड में किया जाएगा, अतः इसे अनबोल्ड किया जाएगा? Ctrl+B। दोस्तों Ctrl+B का यूज़ करके आप बोल्ड कर भी सकते हैं और बोल्ड से हटा भी सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करने के लिए उसी डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका क्रम सही रहेगा? सेलेक्ट एंड कॉपी पेस्ट। सबसे पहले सेलेक्ट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ चुका है। किसी डॉक्यूमेंट में के टेक्स्ट में कौन सा अलाइन नहीं होता? जिग जॉग नहीं होता, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है, लेकिन जिग जॉग नहीं होता। स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ग, वृत्त, कॉल आउट, बैलून और ब्लॉक एरो जैसी आकृतियों में पाठ हो सकता है। आगे बात करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए निम्नलिखित में से आर्किटेक्चर के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच डैश के आदान प्रदान के लिए सामान्य विधि को परिभाषित करता है, पैकेट। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि कोई मेल लिखा जाता है तो किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता, इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जा सकता है? ड्राफ्ट में। सेल A1 की सामग्री से सेल A2 की सामग्री को घटाने का सही फार्मूला कौन सा है? दोस्तों घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम करेंगे A1 माइनस A2 सब, और उससे पहले इक्वल एक सेल के अंदर लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया। आगे बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल का अनुप्रयोग होता है जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रूप में है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है? DSL। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, TCP/IP, जो निर्देश करता है कि कंप्यूटर किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में क्या स्प्रेडशीट का मान्य सेल रेफरेंस नहीं है? सेल रेफरेंस दोस्तों, सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस आप कह सकते हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम हैं, इसे हम पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, A या 1 या फिर A1, इस तरह से A1 कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक, ये ही दोनों सही होंगे दोस्तों, और कोई आपका सही नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए आगे बात करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी स्लाइडों को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइडों को प्रिंट करने की आवश्यकता न हो।
किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेन्यू में इंसर्ट, डिलीट, कन्वर्ट और स्प्लिट सेल्स जैसे विकल्प मौजूद होते हैं? टेबल में। एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए, मौद्रिक मान यानी कि करेंसी वैल्यूज़ के लिए स्प्रेडशीट किया जाता है और यह संख्याओं वाला डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक दिखाता है। आप उन दशमलव स्थानों तक संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग आप करना चाहते हैं। इसे किसी भी कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को भी अलाइन किया जा सकता है। ये होता है अकाउंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्रोम। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों सही है पूछा है, सही नहीं है नहीं। इसके जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जा सकता है? वाईफाई। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन TG2 के कंप्यूटर से रिलेटेड। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा। दोस्तों आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।